ऑफ यू। फाइनेंस का सेकेंड चैप्टर मतलब सिक्योर्ड लोन शुरू करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे अनसिक्योर्ड लोन, मतलब अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या है देखो फिर से मैं दिखा रही हूँ। पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन, इन सब लोन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो अगला दिन क्लास हुआ था पहले वाला, उसमें सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग शुरू करेंगे सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में फर्स्ट टॉपिक है गोल्ड लोन। देखो गोल्ड लोन में क्या लिखा है। फर्स्ट लिखा है लोन फिनेंसर, मतलब लोन कहाँ से हम लोगों को मिल सकता है, ये गोल्ड लोन। फर्स्ट नाम है नेशनलाइज्ड बैंक, मतलब गवर्नमेंट बैंक। उसके बाद प्राइवेट बैंक, उसके बाद आता है एनबीएफसीएस, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ सेक्टर। तो ये तीनों जगह से हम लोगों को गोल्ड लोन मिल सकता है। अब देखते हैं नेशनलाइज्ड बैंक में कितना लोन सैंक्शन अमाउंट मिलता है। देखो मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट में क्या लिखा है, 65% ऑफ प्योरिटी वैल्यू, मतलब जितना भी गोल्ड है, जितना दाम का है, उसके ऊपर 65% देगा। तो इक्वेशन ऑफ लोन सैंक्शन यहाँ पे क्या लिखा है, PMV इंटू 65। ये PMV क्या है, PMV का फुल फॉर्म है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। मतलब अगर मेरे पास एक लाख का भी कोई गोल्ड हो तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 65, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक बोल दिया है कि 65% देता है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100, जो अमाउंट निकलेगा वो कस्टमर को लोन के हिसाब से मिलेगा। अब देखो इसका इंटरेस्ट रेट कितना लेता है गवर्नमेंट बैंक, अराउंड 7% से 10%, बट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंट। तो गवर्नमेंट बैंक 7% से 10% इंटरेस्ट रेट लेता है, लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरिएंट है। अब आते हैं हम लोग प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में क्या है, मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट 70% से 80% ऑफ प्योरिटी वैल्यू के ऊपर प्राइवेट बैंक लोन देता है, थोड़ा ज्यादा, गवर्नमेंट बैंक से थोड़ा ज्यादा। अब देखो इसका हिसाब क्या है, कितना लोन अमाउंट मिल सकते हैं कस्टमर को, PMV मतलब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100, जो निकलेगा कस्टमर का वो ही लोन अमाउंट होगा। अब ये लोग इंटरेस्ट कितना लेता है प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, 10% से 12%। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मतलब बैंक टू बैंक वेरिएंट है। अब हम लोग आते हैं एनबीएफसीएस, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ सेक्टर। ये नॉन बैंकिंग क्या है, बैंक जैसा ही ये सब कंपनी में काम होता है, लेकिन सिर्फ बैंक का नाम नहीं है। जैसे मुथूट फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब बहुत तरह के संस्था है, तो इसमें भी गोल्ड लोन होता है। तो ये सब कंपनीज कितना लोन देता है, देखो 90% प्योरिटी वैल्यू देता है ये कंपनी, थोड़ा ज्यादा, गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक से भी ज्यादा यहाँ पे गोल्ड लोन मिलता है। तो हिसाब क्या होगा इसका, लोन सैंक्शन लोन इक्वल में क्या है, PMV मतलब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इंटू 90, क्योंकि 90% देता है प्योरिटी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 100, जो अमाउंट निकलेगा वो होगा लोन सैंक्शन अमाउंट। अब देखो इंटरेस्ट रेट कितना लेता है, अराउंड 12% से 15%, बट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा 12 से 15% लेता है। अब कितना साल में इसको चुकता करने का टाइम है, ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मतलब 60 मंथ। ये गया गोल्ड लोन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लोन क्या है, सिक्योर्ड लोन में व्हीकल लोन, मतलब गाड़ी का लोन। तो हम लोग पहले लेफ्ट साइड वाला देखते हैं क्या लिखा है, पर्सनल व्हीकल लोन, मतलब व्हाइट नंबर प्लेट। हम लोग जानते हैं जो पर्सनल गाड़ी है उसका नंबर प्लेट होता है व्हाइट। तो फॉर पर्सनल यूज मतलब लग्जरी पर्पज हम लोग प्राइवेट कार यूज करते हैं। 80% ऑफ एक शोरूम प्राइस, 80% ये जो गाड़ी है ना, 80% एक शोरूम प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कितना लोन उसको मिलेगा। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन योर इनकम, ये जो पर्सनल व्हीकल है ना, ये डिपेंड करेगा उसका इनकम कितना है, उसके ऊपर लोन मिलेगा। और 5 ईयर्स टाइम रहता है, ये जो लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन 5 ईयर्स, मतलब 60 EMI। इंटरेस्ट रेट कितना जाता है पर्सनल गाड़ी का, 10% से 11%, बट बैंक टू बैंक वेरिएंट है। तो ये गया पर्सनल व्हीकल का। अब हम लोग आते हैं राइट साइड पे, कमर्शियल व्हीकल लोन, मतलब येलो नंबर प्लेट। तो हम सब जानते हैं कमर्शियल गाड़ी का नंबर प्लेट होता है येलो। तो ये जो कमर्शियल गाड़ी है तो ये किस पर्पस यूज होता है, फॉर बिजनेस यूज, लाइवलीहुड पर्पस। अब इस कमर्शियल गाड़ी को भी कितना लोन मिल सकता है, उसको भी 80% एक शोरूम प्राइस के ऊपर।
अब देखो इसका लोन डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, 50% ऑफ लोन EMI अमाउंट डिपेंड योर प्रेजेंट इनकम, और रेस्ट 50% और जो 50% है ना वो डिपेंड करेगा, अमाउंट डिपेंड्स एज पर बिजनेस वैल्यूबिलिटी। उसके बाद इसको लोन सैंक्शन होगा। अब देखो टेन्योर कितना दिन है, 7 ईयर्स। ये जो कमर्शियल गाड़ी है ना 7 ईयर्स टाइम है, मतलब 84 EMI देना पड़ेगा। इसको इंटरेस्ट रेट कितना मिल सकता है, 9% से 10%, बट बैंक टू बैंक वेरिएंट है यहाँ पे भी। तो ये गया पूरा व्हीकल लोन। अब हम लोग जाते हैं होम लोन के। होम लोन क्या है, देखो ऊपर क्या लिखा है, जॉब। जो लोग जॉब होल्डर है मतलब सैलरीड पर्सन है, वो लोग होम लोन जब लेगा ना मैक्सिमम रिपेमेंट एज होना चाहिए 60 ईयर्स। तो वो अगर 30 ईयर्स में कोई लोन ले तो 30 ईयर्स उसके हाथ में टाइम रहता है लोन रिपेमेंट का, तो टोटल हो जाता है 60, जो लोग जॉब करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो लोग जॉब होल्डर नहीं है, बिजनेस कुछ करता है, तो मैक्सिमम रिपेमेंट उन लोगों का 65 ईयर्स होगा। तो ये लोग 35 ईयर्स ऑफ एज में अगर कोई लोन लिया तो 30 ईयर्स लोन रिपेमेंट करेगा, तो टोटल हो जाएगा 65 ईयर्स। अब देखो टाइप ऑफ होम लोन, हम लोग जो बैंक है किस कारण के ऊपर होम लोन दिया जाता है, न्यू होम परचेस लोन। अगर कोई नया होम खरीदे तो उसको एक होम लोन दिया जाएगा। उसके बाद होम कंस्ट्रक्शन लोन, रीसेल होम लोन, अगर कोई पुराना होम तुम खरीद रहे हो तुम्हें होम लोन मिलेगा। उसके बाद होम रिनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन। तो ये सब जितना भी कारण है इसके लिए होम लोन मिल सकता है। अब देखो मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट 80% ऑफ प्रोजेक्ट, 20% ऑफ ओन कैपिटल। 80% ऑफ प्रोजेक्ट मतलब ये जो होम कहाँ पे है, किस जगह पे है, उस जगह के ऊपर डिपेंड करेगा 80%, और डिपेंड करेगा 20% घर के ऊपर। अब देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, होम लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लैंड डीड मतलब दलील, उसके बाद अपडेटेड म्यूटेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम BL एंड LRO में से ये मिलता है। उसके बाद सैंक्शन प्लान फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब ये घर कहाँ पे है, पंचायत है तो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन कहीं भी हो तो इसका एक कागज चाहिए, रेसिडेंशियल कागज। उसके बाद इंटरेस्ट एट प्रेजेंट टाइम, होम लोन का इंटरेस्ट कितना हो सकता है, 8% से 9%, बट बैंक टू बैंक वेरिएंट है। तो ये गया पूरा होम लोन। अब हम लोग आते हैं लैप लोन। लैप लोन क्या चीज है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज होता है एक, और एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। लैप का एक और नाम है मतलब मॉर्गेज लोन। कोई भी चीज बैंक के पास जब हम लोग कुछ मॉर्गेज करके लेते हैं इसको बोलते हैं लैप लोन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लैप का फुल फॉर्म है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर कोलाटरल पर्सनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज और हाइपोटेक्शन टू सिक्योर ए लोन। तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है तो ये क्या क्या हो सकता है, बैंक FD TD, बैंक का कोई फिक्स डिपॉजिट है, TD है। उसके बाद NSC ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस में तुम्हारा कुछ पैसा जमा हुआ है उसका कागज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी बॉन्ड तुम बैंक के पास मॉर्गेज कर सकते हो। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कोई पेपर तुम बैंक के पास मॉर्गेज करके कुछ लोन ले सकते हो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। अब मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट कितना है, मैक्सिमम 80% ऑफ मॉर्गेज, हाइपोटेक्शन और कोलाटरल अमाउंट। अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स क्या है, ओनली लैंड। ये जो जमीन देख के जो लोन लिया जाता है मतलब जमीन को मॉर्गेज करके। उसके बाद एग्रीकल्चर मतलब कोई कृषि जमीन, एंड वास्तु मतलब जमीन मॉर्गेज करके बैंक के पास से कुछ लोन लेना। ओके, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। अब देखो मैक्सिमम लोन सैंक्शन, यहाँ पे भी सेम मैक्सिमम 80% मॉर्गेज कर सकते हो। उसके बाद लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन एज पर लोन एज पर इनकम, तो तुम कितना रिपेमेंट कर सकते हो, तुम्हारा जितना इनकम है उसके ऊपर तुम लोन ड्यूरेशन मतलब रिपेमेंट कर सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट एट प्रेजेंट टाइम 8% से 9% रहता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलो और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी भी बोलो, तो इंटरेस्ट एट प्रेजेंट टाइम 8% से 9% ही रहता है। तो ये हो गया हम लोगों का लैप लोन। अब हम लोग जाते हैं हम लोगों का जो नेक्स्ट लोन है बिजनेस लोन पे। तो ये बिजनेस लोन क्या है, This type of loan is provided to either existing business or those venturing into new business
एज बैंक्स प्रोवाइडेड लोन ऑन द बेसिक एंड इंडिविजुअल। तुम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम बिजनेस लोन ले सकते हो। तुम अगर अकेला एक बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हें भी लोन मिलेगा। अगर तुम कोई ग्रुप में कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें भी तुम्हें लोन मिल सकता है। अब देखो टाइप ऑफ बिजनेस लोन, हम लोग किस टाइप के बिजनेस के ऊपर लोन दे सकते हैं। नंबर 1 पे है ट्रेडिंग बिजनेस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, एंटरटेनमेंट बिजनेस, लेस बिजनेस, सर्विस रिलेटेड बिजनेस। ये जो सातों टाइप का बिजनेस है, ये इसके अंदर बैंक अगर कोई भी बिजनेस तुम इसमें करोगे तुम्हें लोन प्रोवाइड करेगा। अब देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बिजनेस लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो नहीं पता चलेगा कि किस टाइप का बिजनेस है, मतलब कंपनी किस टाइप का है। कोई अगर कंपनी वाला बिजनेस हो तो प्राइवेट लिमिटेड, LLP या फिर पब्लिक लिमिटेड, ये देखने के लिए चाहिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस, बिजनेस पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब जितना जन मिलके तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, कोर्ट में एक 150 रुपए का एक स्टैंप मिलता है, तो इसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, मतलब लीगल पार्टनरशिप डीड होता है ये। उसके बाद स्पेसिफिक बिजनेस लाइसेंस, उसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये टोटल जो जितना डॉक्यूमेंट्स है ये चाहिए एक बिजनेस लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब देखो नेचर ऑफ बिजनेस एग्जांपल, बिजनेस तो बहुत तरह का हो सकता है। नेचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीसेलर, होलसेलर, रिटेलर, कोई भी बिजनेस हो सकता है। वो बिजनेस रोड पे भी हो सकता है, एयर पे भी हो सकता है, वाटर पे भी हो सकता है। अब देखो लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम 5 ईयर्स टू मैक्सिमम 30 ईयर्स। बिजनेस लोन तो मिनिमम 5 साल से 30 साल तक ये लोन चुकता करने का टाइम रहता है। अब देखो इंटरेस्ट रेट क्या है, अराउंड 9%, बट बैंक टू बैंक वेरिएंट। बिजनेस लोन के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम। तो बिजनेस लोन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों का जो पूरा लोन का चैप्टर है, तो क्या क्या लोन है, फर्स्ट पर्सनल लोन, सेकंड एजुकेशन लोन, थर्ड कंज्यूमर लोन, उसके बाद गोल्ड लोन सिक्योर्ड में, व्हीकल लोन, होम लोन, लैप लोन, बिजनेस लोन। तो ये पूरा लोन का चैप्टर हम लोगों के क्लास में कंप्लीट हो गया है।